सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं फ्लावर्स के मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, फ्लावर्स का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स स्टेमेंस एंड फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पिस्टिल हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशंस क्या होता है? ठीक है, पॉलिनेशंस मीन्स जो हम पढ़े थे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मेल गैमेट पॉलन ग्रैंस बना रहा था एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अपना फीमेल गैमेट बना रहा था। ठीक है, तो अब ये गैमेट मेल गैमेट जनरली पढ़ते हैं, हम जानते हैं हम लोग कि मेल गैमेट्स क्या होता है, वो मोटाइल होता है। मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के पास जाता है। अब इसी मेल गैमेट्स का हम लोग देखेंगे कैसे यह मेल गैमेट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स तक पहुंचेगा। इसी चीज को हम लोग पॉलिनेशन के नाम से हम लोग पढ़ेंगे। पॉलिनेशन आज हम लोग पढ़ेंगे। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन 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 तो पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रैंस फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रैंस फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक, हम लोग जानते थे फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमेन था, स्टेमेन में ये एंथर था, एंथर में बनता है क्या? पॉलन ग्रैंस मेल गैमेट। एंथर में प्रोड्यूस होता है क्या? मेल गैमेट, जिसे पॉलन ग्रैंस कहते हैं। और ये था हमारा क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम पिस्टिल कह रहे थे। और पिस्टिल में हम लोग 3 पार्ट्स देखे थे। पिस्टिल में हम लोग 3 पार्ट्स देखे थे। पिस्टिल का फर्स्ट पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, जब ये एंथर मैच्योर होता है, एंथर जब पूरे तरीके से पककर तैयार होता है, तो ये एंथर क्या होता है? फटता है। एंथर फटता है तो पॉलन ग्रैंस इसमें से रिलीज होता है, और पॉलन ग्रैंस यहां से रिलीज होकर यहां से निकल कर जाकर कहां गिरता है? तो पिस्टिल के स्टिग्मा पर। ये कहां पे गिर रहा है? स्टिग्मा पर। मीन्स कि क्या हो रहा है? पॉलन ग्रैंस यहां से यहां क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। पॉलन ग्रैंस का क्या हो रहा है? यहां पर ट्रांसफर हो रहा है। क्या ट्रांसफर हो रहा है? तो पॉलन ग्रैंस कहां से कहां? तो एंथर से स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा पर पॉलन ग्रैंस जा रहा है। इसी चीज को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, इसको हम डिफाइन करेंगे पॉलिनेशंस को कैसे। ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रैंस फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये क्या हुआ? हमारा पॉलिनेशंस। ठीक है, पॉलन ग्रैंस का ट्रांसफर सिंपली कह सकते हैं पॉलिनेशन क्या है? तो पॉलन ग्रैंस का ट्रांसफॉर्मेशन। पॉलन ग्रैंस क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। कहां से ट्रांसफर हो रहा है? तो एंथर से। कहां पर जा रहा है ट्रांसफर होके? तो स्टिग्मा पर। बस पॉलन ग्रैंस का निकल के, एंथर से निकल के स्टिग्मा पर पहुंचना क्या हुआ? हमारा पॉलिनेशंस। बाय डायग्राम जरा देखते हैं। एक फ्लावर लेते हैं। मैंने एक फ्लावर का ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पिस्टिल, इसका ये स्टिग्मा। स्टिग्मा हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। ये क्या हो गया? स्टेमेन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। फ्लावर्स का ये बना देते हैं पेटल, पेटल, पेटल्स, थैलेमस, थैलेमस, सेपल्स, पेटल्स। ठीक है, ये हो गया एंथर।
एंथर एंथर एंथर, ठीक है। और जब मैच्योर होता है फ्लावर में तो एंथर क्या होगा, फटेगा, ब्रेक करेगा। और एंथर के इनसाइड क्या है, पॉलिन ग्लैंड्स। एंथर के इनसाइड बहुत सा पॉलिन ग्लैंड्स है। अब जब एंथर ये फटता है तो पॉलिन ग्लैंड्स यहां से निकल के कहां जा रहा है, तो स्टिग्मा पर। स्टिग्मा पर सारा पॉलिन ग्लैंड्स का क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन का नाम देते हैं। इसी चीज को हम लोग पॉलिनेशन कहेंगे, ठीक है। चल अब हम लोग देखेंगे पॉलिनेशन का कुछ टाइप्स आप 10th में भी पढ़े थे पॉलिनेशन का, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ उसके अलावे भी कुछ हम पढ़ेंगे 3 और तरीके से, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हम लोग 10th में पढ़े थे पॉलिनेशन का 2 टाइप्स, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन पढ़े थे। क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ और क्रॉस बताने से पहले एक चीज आपको याद दिला दें कि फ्लावर जो होता है वो 2 तरीके का फ्लावर होता है, या प्लांट टाइप्स ऑफ फ्लावर कहें या टाइप्स ऑफ प्लांट कहें, 2 तरह से हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक होता है क्या हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। फ्लावर को हम लोग मोनेशियस के भी नाम से जानते हैं, एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है आपका। तो फ्लावर या प्लांट का हम लोग टाइप्स जो देखते हैं वो 2 तरह का देखते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर या एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। फ्लावरिंग प्लांट या फिर फ्लावर हमारे 2 तरह से हो सकते हैं, या तो वो फ्लावर क्या होगा, बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल, ठीक है। बाइसेक्सुअल को हम लोग मोनेशियस के नाम से भी जानते हैं एंड यूनिसेक्सुअल को हम लोग डाइसियस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखो बाइसेक्सुअल फ्लावर कैसे कहेंगे, तो वैसा फ्लावर जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अगर एक ही फ्लावर में है, दोनों पार्ट्स अगर एक ही फ्लावर में है, तो वैसे फ्लावर को हम लोग क्या कहेंगे कि वो बाइसेक्सुअल है। बाई का मतलब क्या होता है, 2, इस यानी कि इस फ्लावर में 2 टाइप्स के सेक्स ऑर्गन्स है, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। तो ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर किसे कहेंगे, वैसा फ्लावर जो या तो सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रखे है या तो सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रखे हुए है, वैसा फ्लावर जिसमें सिर्फ एक ही टाइप्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो, या तो मेल या तो फीमेल। जैसा कि यह फ्लावर हम बनाए, ठीक है। इस फ्लावर में आपको क्या दिख रहा है, किस तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दिख रहे हैं, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। इस फ्लावर में ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, यानी क्या है, ओनली इसमें पिस्टिल है। एक दूसरा फ्लावर बनाते हैं, पेटल्स, ठीक है। इस फ्लावर में क्या है, सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, यानी कि सिर्फ स्टेमेंस हैं, सिर्फ स्टेमेन है। तो ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या कहेंगे कि ये फ्लावर क्या है, यूनिसेक्सुअल। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही टाइप के सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं। इस फ्लावर में क्या है, सिर्फ एक ही टाइप्स के सेक्सुअल ऑर्गन्स है, ठीक है। तो कहेंगे ये क्या है हमारा, तो ये हो गया हमारा क्या, फीमेल फ्लावर। क्यों फीमेल फ्लावर, क्योंकि इसके पास क्या है, ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये जो फ्लावर है इसको कहेंगे हम लोग मेल फ्लावर। मेल फ्लावर क्यों, क्योंकि इस फ्लावर में ओनली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ठीक है। तो इस तरह के फ्लावर को, वैसा फ्लावर
जिसमें सिर्फ स्टेमेन होते हैं, वैसे फ्लावर को बोलते हैं स्टेमिनेट, स्टेमिनेट फ्लावर। अब वैसा फ्लावर जिसमें सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, वैसे फ्लावर को हम लोग बोलते हैं पिस्टिलेट, पिस्टिलेट। तो स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट। तो ये बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्लियर है हमारा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें जो उसमें सिर्फ एक ही टाइप्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। बाइसेक्सुअल वैसे फ्लावर जिसमें दोनों टाइप्स के मेल एंड फीमेल दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, बाइसेक्सुअल। ठीक है, हम आते हैं अब अपना पॉलिनेशन में इसका यूज करेंगे, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल का फ्लावर्स का। तो हम देखना है क्या हमें, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब देखिए सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन किसमें हो सकता है, किस तरह के फ्लावर में। अभी हम फ्लावर देखें कि फ्लावर दो तरह के हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर या यूनिसेक्सुअल। तो सेल्फ पॉलिनेशन जब भी होगा वो सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन में ही, सॉरी बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही पॉसिबल है। किसमें ये देखने को मिलेगा, सेल्फ पॉलिनेशन हमें बाइसेक्सुअल फ्लावर में, बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन जब भी होगा तो सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर। देखिए कैसे, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है। सेल्फ पॉलिनेशन में होता है कि अगर कोई फ्लावर अपना पॉलन ग्रैंस अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरा दे। ठीक है, देखिए डायग्राम से इसको समझते हैं। ठीक है, ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पिस्टिल, ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स स्टेमिन, पेटल्स, पेटल्स। ठीक है, ये ठीक है। अब पॉलन ग्रैंस यहां से निकला और अपने ही फ्लावर के, फ्लावर बदला नहीं, फ्लावर वही है। तो ये क्या हो गया आपका सेल्फ पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रैंस फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑन सेम फ्लावर, उसी फ्लावर पे। तो ये क्या हो गया आपका सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल समझ सकते हैं, आपके हाथ में दिए क्या फूल, और वो फूल क्या किए आप अपने ही सर पर छींट लिए। आपके हाथ का फूल आप अपने ही सर पे क्या किए, छींट लिए। तो क्या होगा आपका कि सेल्फ हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन में वो हमारा आएगा। अब समझते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। आपके हाथ का फूल आप अपने सिर पर ना डाल के किसी दूसरे पे डाल दिए, किसी दूसरे के सिर पे डाल दिए, तो क्या हो गया वो आपका क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए क्रॉस पॉलिनेशन फ्लावर में ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रैंस फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। ठीक है, ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, फ्लावर्स का ये पेटल्स, पेटल्स। ठीक है, पेटल्स। एक और फ्लावर देते हैं क्योंकि यहां पे हमें फ्लावर चेंज करना है, अलग अलग फ्लावर चेंज। ठीक है, पेटल्स, पेटल्स, पेटल्स। ठीक है, अब देखिए इसका पॉलन ग्रैंस यहां से निकला और अपने फ्लावर पे ना जाके किसी दूसरे फ्लावर पे चला गया, किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर गिर रहा है। तो इसे क्या कहेंगे हम, क्रॉस पॉलिनेशन। और ये क्या हो गया, अपने पे ही गिरा रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन अभी हम बताएं कि सेल्फ पॉलिनेशन किस में देखने को मिलेगा, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में। क्रॉस पॉलिनेशन किस में देखने को मिलेगा, तो दोनों में, बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी देखने को मिल जाएगा एंड
यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी क्रॉस पॉलिनेशन देखा जाएगा। मीन्स कह सकते हैं कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है एंड क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ भी हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों की पॉसिबिलिटी है। बट अगर बात करें यूनिसेक्सुअल फ्लावर में, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ओनली क्या होगा, तो सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर में कोई एक ही ना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होगा, या तो उसके पास मेल होगा या तो फीमेल होगा। अगर मान लीजिए फ्लावर के पास, यूनिसेक्सुअल फ्लावर के पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ये, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, तो इसका पॉलन ग्रैंस जाएगा कहां, गिरेगा कहां? गिरने के लिए क्या चाहिए, लैंड करने के लिए क्या चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए ना। अब प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कौन करता है, तो फ्लावर का स्टिग्मा। इसके पास तो स्टिग्मा है नहीं, तो इसका पॉलन ग्रैंस निकलेगा और निकल के जाके गिरेगा किसी दूसरे फ्लावर पे, किसी दूसरे फ्लावर पर जाकर गिरेगा। किस फ्लावर पे गिरेगा, तो जिसके पास क्या हो, स्टिग्मा है, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर, यानी कि फीमेल फ्लावर पर जाकर ये गिरेगा। तो ये क्या हो गया, क्रॉस। तो इसीलिए कहते हैं कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर में जब भी होगा क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। लेकिन बाइसेक्सुअल अगर फ्लावर है तो उसमें सेल्फ और क्रॉस दोनों की पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पॉलिनेशन का एक सिंपल टाइप जो कि आप पढ़े थे क्लास 10th में भी, इसके बारे में पढ़ना है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। यहां पे हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन को अलग तरीके से करेंगे, सेल्फ क्रॉस भी देखेंगे उसी में मिक्स करके। यहाँ पे एनसीईआरटी का 3 मेंशन किया है पॉलिनेशन का, ऑटोगैमी, जिटैनोगैमी एंड जीनोगैमी के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी एंड जेनोगैमी के बारे में। पॉलिनेशन को एनसीईआरटी 12th आपको 3 टाइप्स बनाया है, ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी एंड जेनोगैमी, ठीक है। अब देखिए डायग्राम समझते हैं। ऑटोगैमी क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रैंस फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, ठीक है। अब देखिए ये हम बनाए एक प्लांट, ठीक है। अब इस प्लांट का ये हुआ फ्लावर, इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब इस फ्लावर का पॉलन ग्रैंस आकर गिरा इस पर, ठीक है। प्लांट सेम, फ्लावर सेम, ठीक है। जिटैनोगैमी में देखिए प्लांट वही है, यहां एक फ्लावर बनाते हैं, ठीक है, एक इस डाली का फ्लावर और एक दूसरे डाली का फ्लावर, ठीक है। पॉलन ग्रैंस यहां से निकला और अपने फ्लावर के स्टिग्मा पर ना गिर करके दूसरे डाली के स्टिग्मा पर जाके गिर रहा है, ठीक है। प्लांट सेम है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रैंस फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रैंस फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, ठीक है। यहां क्या है, अनदर फ्लावर, अनदर फ्लावर बट सेम प्लांट, और यहां क्या है, सेम फ्लावर सेम प्लांट, ठीक है। सेम सेम फ्लावर, यहां पे फ्लावर क्या है, दूसरा है, लेकिन पेड़ वही है, जिटेनोगैमी। जेनोगैमी में देखिए जेनोगैमी,
transfer of pollen grains from anther to stigma of another flower different plant। ठीक है, बट सेम स्पीसीज। अब इस फ्लावर का पॉलिन ग्रैंस निकला, इस प्लांट के फ्लावर का पॉलिन ग्रैंस निकला और दूसरे प्लांट के फ्लावर पर जाकर गिर रहा है। यहां पर देखिए सब काफी नजदीक नजदीक है, प्लांट भी वही है, फ्लावर भी सेम है। ठीक है, थोड़ा दूर जाते हैं, प्लांट तो सेम है लेकिन फ्लावर दूसरा है। थोड़ा और दूर जाते हैं तो पेड़ भी बदल गया। यहां पर क्या था, सेम प्लांट सेम फ्लावर। यहां क्या था, सेम प्लांट है बट फ्लावर सेम नहीं था। बट यहां पर क्या हो गया, फ्लावर के साथ साथ यहां पे सिर्फ फ्लावर बदला और यहां पर क्या हो गया, आपका फ्लावर के साथ साथ प्लांट भी बदल गया, लेकिन स्पीसीज सेम रहेगा। अगर ये मैंगो है तो ये भी क्या है, आपका मैंगो ही होना चाहिए, स्पीसीज सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे ऑटोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रैंस फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। जिटेनोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रैंस फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ same plant, sorry, transfer of pollen grains from anther to stigma of another flower of the same plant। ठीक है, जेनोगैमी में ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रैंस फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। प्लांट भी यहां पे हमारा बदल जाएगा। ठीक है, तो ये था ऑटो। अब देखिए ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी, जीनोगैमी को अगर क्रॉस, सेल्फ और क्रॉस में रखा जाए तो यहां पर आप देख के बताओ। ठीक है, कि आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ऑटोगैमी तो है ही, हम देखे ही ऑटोगैमी हो रहा है। तो ऑटोगैमी में क्या, ये सेल्फ हो रहा है कि क्रॉस हो रहा है? सेम प्लांट है तो क्या होगा, ये आपका सेम प्लांट सेम फ्लावर, सेल्फ पॉलिनेशन अपने ही फूल पे गिरा रहा है। यहां पे देखिए, इसको बताइए, क्या यहां पे फ्लावर सेम है, प्लांट सेम है? क्या फ्लावर सेम है? तो फ्लावर सेम नहीं है, मतलब कि ये क्या है, आपका क्रॉस पॉलिनेशन, और यहां तो क्रॉस हो ही रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑटोगैमी जो है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन है और बाकी जिटेनोगैमी एंड जेनोगैमी जो है हमारा वो क्रॉस पॉलिनेशन में। तो ये पॉलिनेशन हुआ हमारा। क्लियर है? पॉलिनेशन में ही हम एक चीज और देखते हैं कि किस तरह के फ्लावर में सेल्फ होने का चांस है और किस तरह के फ्लावर में क्रॉस होने का चांस है। तो फ्लावर प्लांट में हम दो तरह से देख सकते हैं, दो तरह से कुछ फ्लावर आप देखते हो। ठीक है, एक ऐसा फ्लावर होता है हमारा, एक ऐसा फ्लावर है जो पूरे तरीके से खुला हुआ है, कंप्लीटली एक्सपोज, कंप्लीटली एक्सपोज। उसका आप पिस्टिल देख सकते हो, उसका स्टेमेन देख सकते हो। ये फ्लावर क्या है हमारा, पूरे तरीके से क्या है, एक्सपोज्ड है। तो जो फ्लावर पूरे तरीके से खुला होता है, कंप्लीटली ओपन, उसका पेटल्स क्या है, पूरे तरीके से एकदम खुला हुआ है, फुल्ली एक्सपोज्ड, कंप्लीटली एक्सपोज्ड देयर पार्ट। ठीक है, तो ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या कहेंगे, कैस्मोगैमस फ्लावर। ठीक है, और एक फ्लावर ऐसा होता है, एक फ्लावर ऐसा है कि जो पूरे तरीके से कंप्लीटली ओपन नहीं होता है। कुछ ऐसे फ्लावर हैं जो पूरे तरीके से ओपन नहीं होते हैं, ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगैमस। ये बंद होता है, इसका पेटल्स पूरे तरीके से खुलता नहीं है, पेटल्स बंद रहता है। अब बंद होने के कारण इस फ्लावर में हमें इसका पिस्टिल, स्टेमेन देखने को नहीं मिलता। तो फ्लावर हम यहां दो तरह से देखेंगे। ठीक है, कैस्मोगैमस फ्लावर और क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ठीक है, कैस्मोगैमस फ्लावर एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ठीक है,
अब देखो कैस्मोगैमस फ्लावर जैसे कि ये देख लीजिए, कैस्मोगैमस फ्लावर, ये हो गया इसका पेस्टेल, ये हो गया इसका स्टेमन, और ये सब इसका पेटल्स। तो ये फ्लावर क्या है, एक्सपोज्ड है, सभी पार्ट्स इसके दिख रहे हैं, ओपन फ्लावर। ये फ्लावर कैसा है हमारा, ओपन फ्लावर, कैस्मोगैमस। क्लिस्टी क्लोज, क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्लोज्ड होगा, ये क्लोज्ड होगा, बंद रहता है ये फ्लावर। ये फ्लावर क्या है, क्लोज है, बंद रहता है, बंद है। तो अब बताओ कि क्या कैस्मोगैमस में किस तरह का पॉलिनेशन पॉसिबल है। कैस्मोगैमस फ्लावर खुला है, तो खुला है तो इसपे एक तो पहला चांसेस कि ये सेल्फ कर सकता है, इस पे हमारा सेल्फ का चांसेस है, और साथ ही में एक इस कहीं और से ही पॉलिन ग्रैंस तो आके इस पे गिर सकता है ना। तो कैस्मोगैमस में सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है एंड क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। लेकिन बात करो आप ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो बंद है, तो क्या बताइए क्या पॉसिबिलिटी है कि कहीं बाहर से पॉलिन ग्रैंस आके इसके स्टेमन पे गिर जाएगा, फ्लावर पूरी तरीके से क्लोज्ड है, बंद है पेटल से, पॉसिबिलिटी है नहीं, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता है। इसमें जब भी होगा क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। आपको एक रूम में हम बंद कर दिए, तो एक रूम में बंद कर दिया जाए और कहा जाए आपके हाथ में फूल दे दिया जाए,